Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या एंड वेलकम टू लर्निंग पावर। शुरुआत करेंगे आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को कि किस तरह से आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो आज के इस सेशन में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और हर यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या आईपीयू हो, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी या दूसरे स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, सभी आजकल बीएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का ये मेरा सेशन, और एक कॉमन सिलेबस होता है जो सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इसी से क्वेश्चंस आते हैं, उसी को आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का ये हमारा सिलेबस जिसमें मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो मैथ्स, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। उसके बाद बात करें तो इंग्लिश आएगा और आपका आएगा रीजनिंग। ये चार कॉमन होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से। उसके साथ साथ एक होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये हमारे चार सेक्शन कॉमन है और एक सब्जेक्ट नॉलेज, एक पांचवा सेक्शन है। इसमें एक और सेक्शन आप टीचिंग का जोड़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड। कुछ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। अब हम लोग जो है बारी बारी से इन सभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इन सभी में क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बेसिक आप जो 8th to 9th लेवल तक के जो क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली 8th तक के, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथ्स में देखने को मिलेंगे। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन रहता है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलते हैं। जनरल नॉलेज में बात करें तो इसमें आपका रहता है हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी, इंडिया का जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। बिल्कुल नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में या हिंदी में, तो ये लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको जो है इसमें आपको ईडियम्स फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ये सब टॉपिक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के माध्यम से पूछे जा सकते हैं लैंग्वेज में। ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में भी एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको जैसे इसमें रहेगा आपको कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके रीजनिंग में होते हैं और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट नॉलेज में देखें तो कुछ लोग, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो लोग साइंस के हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के हैं या फिर
यहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है साइंस वालों के लिए साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे, और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए एक हेल्पफुल ये रहता है कि उनका जो जनरल नॉलेज होगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही होगा, तो सब्जेक्ट नॉलेज में ये उनका हेल्प कर जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए जा सकते हैं जो कि इस तरह से रहता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है होमवर्क करके नहीं लाता, या कोई सवाल स्टूडेंट पूछता है और टीचर को उसका नॉलेज नहीं है ना, तो आपके पास अलग अलग 4 सिचुएशन दिए जाएंगे। बोला जाएगा कि टीचर जो है स्टूडेंट को शांत करा देंगे डांट करके, है ना, क्लास में खड़ा करा देंगे, स्टूडेंट का मजाक उड़ाएंगे, या फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट को कहेंगे कि इसको मैं इसकी कल के लिए छोड़ देंगे और फिर अगली क्लास में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के अलग अलग सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे, है ना, कि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो टीचर उसको क्या करेंगे, क्लास में ही थप्पड़ लगा देंगे, है ना, बेंच पे खड़ा करा देंगे, या फिर अलग से उसको बुला करके पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, या क्यों आप होमवर्क करके नहीं लाए। इस तरह के अलग अलग सिचुएशंस दिए जाएंगे और उससे आपको आंसर देना होगा। ये सब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपसे इसलिए पूछा जाता है कि जब आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं तो आप इस तरह के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपके अंदर वो शिक्षक बनने के गुण हैं या नहीं हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी बता दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिचुएशंस भी बता दिए कि किस तरह से सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक होता है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आगे आपको जब बीएड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं अब, तो यहाँ पे ये जो कॉमन सिलेबस मैंने कवर किया है तो ये आपको अलग अलग, जैसे कि डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपीयू हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, या फिर इग्नू में भी आप इस तरह के सेम आप सिलेबस देख सकते हैं, या फिर यूपी बीएड हो गया, या फिर आप बिहार बीएड देख सकते हैं, या दूसरी जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उन सभी में यही आपके 4 से 5 जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें इग्नू की, तो इग्नू का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो जो लोग इग्नू का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन वो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी ओपन है इसका फॉर्म। और इग्नू में अगर आप चाहते हैं कि डिस्टेंस से करें तो 12 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें डीयू का, तो डीयू का फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा और इसका एग्ज़ाम जो है मई में होगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम मई में होगा। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब से शुरू हो जाएंगे, तो ये 15 मई से लेकर 31 मई तक के बीच में CUET के द्वारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस लिए जाएंगे। तो जो लोग डीयू का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए अगले महीने मीन्स कि जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक में ये आएगा फॉर्म, उससे पहले भी आ सकता है। तो आप सभी इसके वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जाकर देखते रहिएगा। मेरे पास फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो इग्नू का है और इसका फॉर्म निकल चुका है। तो जो लोग इग्नू का देना चाहते हैं वो सभी इग्नू का फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और डीयू के लिए अभी समय है। बाकी अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं उन सभी स्टेट के जो यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ठीक है। बात करें इन सब के प्रिपरेशन की, तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी हमारा ऐप लर्निंग पावर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आपको इस एग्ज़ाम संबंधित टॉपिक दिख जाएंगे, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, जहाँ से आप उसमें इनरोल करा सकते हैं, ठीक है।
ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा चैट बॉक्स, उस चैट बॉक्स को ओपन करेंगे और वहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस चैट बॉक्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें। बाकी डिटेल अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो ये हमारा 9810236481 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए। बाकी इससे और भी संबंधित जानकारी जो है टाइम टू टाइम मैं लेकर आते रहूँगा और आप सबको बताते रहूँगा कि किस तरह से आप इसका प्रिपरेशन करें। फिलहाल जो है ये सभी जो है आप चाहें तो खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाएगा जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे और सारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के डिस्कशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज के इन्फॉर्मेशन। अगर आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।